तो हेलो साथियों, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए, मैट्रिक्स में हम लोग मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे थे और उसी क्रम में हम लोग जो है आगे बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल के साथ, जो कि कुछ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। और इससे जो है आपका मल्टीप्लिकेशन पे जो कमांड है वो और अच्छा हो जाएगा। जैसे अभी तक हम लोग जो है क्या कर रहे थे, दो अवयवों का गुणा कर रहे थे। लेकिन अगर अभी आपको जो है ऐसा कुछ सवाल दे दिया जाए जिसमें कि आपको ये कहा जाए कि एक कोई अवयव ए है और इसका 70 बार गुणा करिए। कितनी बार गुणा करना है आपको? 70 बार गुणा करना है। तो अगर 70 बार गुणा करना है तो ये तो बड़ा कठिन काम हो जाएगा कि भाई 70 बार गुणा करने में तो बड़ा टाइम लग जाएगा। तो इस टाइप के सवालों में हमको एक जो अप्रोच लेके चलनी पड़ती हो, ये ले चलनी पड़ती है कि हमको जो है एक सीरीज़ ढूंढनी होती है। मतलब कि ये सीरीज़ आपको 2 बार, 3 बार, 4 बार गुणा करने पे आपको प्राप्त हो जाता है कि आपको किस प्रकार गुणा करने पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। वही जो है इवन ऑड के क्रम में जो है आगे मिलती चली जाती हैं। तो वही सीरीज हमको यहाँ पे पकड़ के चलना है। तो हमको 70 बार गुणा नहीं करना है, हमको 2 से 3 बार गुणा करने में क्या हो जाएंगी, चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि हमको क्या करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो आपका पहला सवाल है उसको देखते हैं। तो पहला सवाल में दिया है, यदि a बराबर डब्लू जीरो फिर डब्लू हो तो a की पावर 70 का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर a की पावर 70 का मान निकालने के लिए अब a इंटू ए करेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप a इंटू ए करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, यानी a का a में गुणा करेंगे तो a का a में गुणा करने पर क्या मिल जाएगा आपको, a स्क्वायर मिल जाएगा। तो a स्क्वायर का मतलब a को 2 बार लिखना है, तो एक बार मैंने यहाँ लिख दिया और एक बार मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया। फिर वही क्या करेंगे, फिर यहाँ पर इस वाले जो है रो को उठाएंगे और दूसरे वाला जो आपका कॉलम है उसको पहले वाला जो आपका कॉलम है उस पर रख देंगे। तो डब्लू का डब्लू में गुणा होगा तो डब्लू स्क्वायर मिलेगा और जीरो का जीरो में गुणा होगा क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। सही है, तो प्लस के साथ में रखेंगे तो में डब्लू स्क्वायर में जब जीरो जोड़ेंगे तो डब्लू स्क्वायर ही आएगा। इसी प्रकार से फिर इसको उठाएंगे और ये जो जीरो जीरो है इसके साथ में जो है आप रख देंगे, जीरो और डब्लू के साथ में रख देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए डब्लू का जीरो में गुणा होकर जीरो मिल जाएगा और जीरो का जीरो में गुणा होकर जीरो मिलेगा। तो जीरो प्लस जीरो क्या मिल जाएगा, ये जीरो मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसी प्रकार से जो है नीचे वाले के लिए करेंगे। ठीक, इस नीचे वाले के लिए दो आप करेंगे तो एक बार इसके साथ में करेंगे और एक बार इसके साथ में करेंगे तो आपको जीरो डब्लू स्क्वायर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपको मिल गया ए स्क्वायर। अब इसी तरीके से ए आपका है डब्लू जीरो डब्लू, ए स्क्वायर क्या मिल गया, डब्लू स्क्वायर जीरो डब्लू स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, अब आपको सीरीज प्राप्त हो रही है। अब यहाँ पर ए क्यूब निकालना है, तो ए क्यूब का मतलब क्या है, ए स्क्वायर आपने निकाला हुआ है, ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू डब्लू जीरो डब्लू है और ए स्क्वायर डब्लू स्क्वायर जीरो डब्लू स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप निकालेंगे तो ए क्यूब आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, ए क्यूब आप गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा, कितना प्राप्त हो जाएगा, डब्लू क्यूब जीरो डब्लू क्यूब। अब आप देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है ए की पावर 70 का मान। ठीक, तो जब ए है तो डब्लू मिल रहा है, जीरो मिला, यानी डब्लू की पावर 1 है। ए स्क्वायर में डब्लू की पावर कितना है, 2 है। ए क्यूब में डब्लू की पावर कितनी है, 3 है। तो इसी तरीके से अगर हम ए की पावर 70 करेंगे तो डब्लू की पावर कितनी हो जाएगी, डब्लू की पावर 70 हो जाएगी। देखिए यहाँ पे, तो इस तरीके से ए की घात 70 का मान कितना मिल जाएगा, डब्लू की घात 70, जीरो और डब्लू की घात 70। तो ये जो है चीज़ों को आप धीरे धीरे जब समझेंगे ना तो आपको जो है इस टाइप के सवालों पे भी आपकी जो पकड़ होगी वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना, इन टाइप के सवालों का हम बताने का मतलब ये है कि जो गुणा की आपकी प्रोसेस है वो क्या हो, और अच्छी हो जाए, जिससे कि जब इस टाइप के क्वेश्चन आपको आपके जेई मेंस टाइप के एग्ज़ाम जो होते हैं या सीडीएस टाइप के जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। जो लोग तैयारी करते हैं तो ये समझ नहीं पाते, तो इसीलिए इस टाइप के भी मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे अभ्यास करवा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्या है, यदि ए बराबर 1 1 1 1 है
तो a की पावर 100 का मान क्या होगा। अब आशा करता हूँ कि आपको इसके पहले वाला सवाल समझ में आ गया है, तो आप ये भी जो है क्या कर सकते हैं, अपने से कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। अब उसी तरीके से फिर ए स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है ना। ए स्क्वायर निकालेंगे तो आपको देखो यहाँ पर सब में 2 2 आएगा, तो यहाँ पर मैंने 2 कॉमन कर लिया तो 2 की घात 1 मिल गया। ए क्यूब में क्या मिल जाएगा, ए क्यूब में आपको मिल जाएगा 2 की घात 2 मिल जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से अगर आप जो है ए की घात 4 निकालेंगे तो 2 की घात कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर आप एक सीरीज़ देखिए, जब ए है तो 2 की घात 0 है। भाई यहाँ पे आप 2 की घात 0 लिख सकते हैं, किसी की घात 0 1 होती है। जब ए स्क्वायर आप निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 2 की घात 1 आ रही है। जब ए क्यूब निकाल रहे हैं तो 2 की घात 2 आ रही है। जब यहाँ ए की पावर 4 निकाल रहे हैं तो 2 की घात 3 आ रही है। अब बगल में ये आपका ए आएगा ही, बगल में ये आपका ए आता ही रहेगा। ये जो मैट्रिक्स है कॉमन ले रहे हैं ना, तो ये आपका बगल में रहेगा ही रहेगा। तो यानी जब ए की घात 4 है तो यहाँ पर 2 की घात में 1 कम आ रहा है। जब ए की घात 3 है, ए की घात 3 है तो 2 में की पावर में 1 कम आ रहा है। तो इसी तरीके से जब ए की पावर 100 होगा तो जो 2 की घात होगी, 2 की घात में क्या होगा, 1 कम आएगा। तो 1 कम का मतलब कितना हो जाएगा, 2 की घात 99, और ये आपका ए साथ में लगा रहेगा, ठीक है ना। तो आई होप जो है यहाँ तक ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। एक सवाल मैं आपके लिए यहाँ पर दे दिया हूँ। सवाल ये है कि यदि a2 बराबर कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा हो तो सिद्ध कीजिए a2 की पावर n, या a2 कह लीजिए या a कह लीजिए, ठीक है ना। a2 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो एक सिंबॉलिक रूप है, ठीक। यहाँ पे मेनली जो आपको ध्यान रखना है वो a की घात n आपको निकालना है। यानी a का गुणा कितनी बार करेंगे, n बार करेंगे, तो आपको दिखाना है कि ये वैल्यू जो है आपकी आएगी। तो अब आप जो है यहाँ पर क्या करेंगे, a2 निकालेंगे, यानी a2 का स्क्वायर निकालेंगे, a2 का क्यूब निकालेंगे, और आप यहाँ पर सीरीज़ देखेंगे तो आपको जो है क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर a की पावर n जो आपको दिया गया है वो क्या हो जाएगा, आपका सिद्ध हो जाएगा। तो इस सवाल को आपको स्वयं ट्राई करना है, ठीक है ना, स्वयं ट्राई करना है। और इसको जो है करना है प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन, प्रीवियस जो मैंने आपको भी क्वेश्चन बताया उसी आधार पर ये भी आपको लगाना है। इसमें त्रिकोणमिति कुछ फार्मूले आपके लगेंगे जो आप लोग 10th में पढ़े हुए हैं, 11th में भी आपने पढ़ा हुआ है। cos 2 अल्फ़ा बराबर होता है cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये है ना। और उसके बाद sin 2 अल्फ़ा का फार्मूला होता है 2 sin अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। तो ये कुछ फार्मूले आपके यहाँ पे प्रयोग में आएंगे, ठीक है ना। तो आई होप जो है ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। इसके नेक्स्ट हम लोग जो है इसके आगे की चर्चा आपसे करेंगे। थैंक यू सो मच।